हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आज हमें कई सारे कमेंट्स आते हुए देखने को मिले हैं। जो कि कमेंट्स इस बात को लेकर के है कि क्या मोतीलाल ओसवाल ने इस वाले ETF में नए निवेश पर रोक लगा दी है, जो कि मार्केट में कुछ ऐसी ही न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मोतीलाल ओसवाल ने किसी भी प्रकार के नए निवेश पर रोक लगा दी है ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट में। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। तो देखिए, ये बात तो सच है कि मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर आने वाले समय में जो ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें नए निवेश पर रोक लगाई है। पर पूरी खबर क्या है और क्या सच्चाई है वो पूरा चलिए समझ लेते हैं एक एक करके। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है और ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है 7 दिसंबर की। तो देखिए, न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड पर नए निवेश पर रोक लगाई है, जो कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स हैं। और वो ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला है मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि नाम आप यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। तो जिस वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस वाले ETF में नए निवेश पर रोक लगाई जाने वाली है। पर देखिए, ETF में नए निवेश पर रोक नहीं लगाई जाने वाली है, ये आप पहले समझ लीजिए। जो रोक लगाई गई है वो आप यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं, जो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 का फंड ऑफ फंड है, यानी म्यूचुअल फंड, यानी जो लोग इस वाले ETF में म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते थे, जो कि ये वाला फंड है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, जो कि एक म्यूचुअल फंड है। इस वाले फंड के नए निवेश पर रोक लगाई गई है। तो जो लोग आने वाले समय में इस वाले फंड में और साथ ही साथ ये जो दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 फंड ऑफ फंड, यहाँ भी नए निवेश पर रोक लगाई गई है। और वो डेट क्या है जिस दिन से रोक लगाई गई है वो आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं कि जो 10 दिसंबर की क्लोजिंग है उसके बाद से नया निवेश इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी 11 दिसंबर से नया निवेश यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। वो भी वो कौन से लोग जिनकी SIP चल रही है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लोग SIP करते रहेंगे, पर नए SIP यहाँ पर रजिस्टर नहीं होंगे। अगर आप पहली बार SIP स्टार्ट करने वाले हैं 10 दिसंबर के बाद से, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। और जिनकी SIP ऑलरेडी इन फंड्स में चल रही है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं सारा कुछ। तो ये न्यूज़ उन लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग भी इन वाले फंड्स में, जिनको कि हमने अभी डिस्कस किया है, उनमें निवेश करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जो लोग वैसे तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, जो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं 10 दिसंबर के बाद से उनके लिए प्रॉब्लम की बात है। बाकी यहाँ पर विड्रॉल वगैरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग इन्वेस्टेड थे या इन्वेस्ट करने वाले थे या जो भी है, वो आप यहाँ पर विड्रॉ पर कोई रोक लगाई नहीं गई है, नए निवेश पर रोक लगाई गई है, वो भी 10 दिसंबर के बाद से। तो कई लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या यहाँ पर जो ये मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक 100 ETF है, क्या इसमें कोई प्रकार का नए निवेश पर रोक लगने वाली है। तो ऐसा देखिए कुछ भी नहीं है, हमने आपको सारा न्यूज़ यहाँ पर दिखा दिया है गया है। तो जो रोक लगाई गई है वो रोक किस पर लगाई गई है, जो म्यूचुअल फंड है, यानी मोन 100 का जो ETF है इस पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, इसके म्यूचुअल फंड में रोक लगाई गई है, जो कि हमने आपको सारा कुछ यहाँ पर दिखा दिया है। और देखिए, ये रोक क्यों लगाई गई है, कुछ लोग के क्वेश्चन ये भी होंगे, तो उनको हम देखिए वैसे शॉर्ट में बताना चाहेंगे। देखिए, जो ग्लोबल फंड्स होते हैं उसमें एक निवेश करने की RBI द्वारा एक लिमिट सेट की जाती है, और जब जब वो लिमिट एक्सीड होने वाली होती है तो यहाँ पर देखिए उस MC द्वारा ग्लोबल फंड्स में यहाँ पर रोक लगा दी जाती है नए इनफ्लो के रोकने के लिए। और अब ये इनफ्लो नया कब खुलेगा वो आपको AMC द्वारा यहाँ पर मैसेज आ जाएगा जब नया निवेश फिर से स्टार्ट होगा। पर अभी फ़िलहाल ये जो न्यूज़ है वो हमने आपको दिखा दिया है कि आप 11 तारीख से यानी 11 दिसंबर से आप नया निवेश यानी नई SIP रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोग की SIP चल रही है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से हम बताना चाहेंगे, जो लोग नया निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं यानी नई SIP करना चाहते हैं 11 दिसंबर से, वो नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इस वाले ETF में किसी भी नए निवेश पर रोक नहीं लगने वाली है। आप पहले जैसे निवेश कर सकते हैं आने वाले समय में, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो ये था वो अपडेट जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।